राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का निनाटन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको दशा माता के व्रत की कथा और कथा की विधि बताऊंगी, तो हम सब मिलके सुनते हैं। श्री कृष्ण भगवान की जय। जय दशा माता की जय। जब तुलसी के पौधे में जो जहाँ उगे हो वही उनसे बाल निकाले। कलोरी गाय बछड़े जने, पहलोड़ी घोड़ी के बछेरा हो। स्त्री के प्रथम गर्भ से बालक उत्पन्न होए, अच्छी घड़ी में हो तब संकल्प का डोरा या गंडा लिया जाता है। 9 सूत कच्चे धागे के और 1 सूत वर्ती के अंचल का, इस प्रकार 10 सूत का एक डोरा बनाकर उससे गांठ लगाई जाती है। व्रत रखकर शाम को गंडे की पूजा की जाती है। 9 व्रतों तक शाम को पूजा होती है, परंतु 10वें व्रत में दोपहर के पूर्व की पूजा होती है। जिस दिन दशा माता का व्रत हो उस दिन जब तक पूजा न हो किसी को कोई वस्तु, यहाँ तक कि अग्नि तक नहीं दी जाती। पूजा के पहले दिन किसी का स्वागत भी नहीं किया जाता है। एक नोक वाले पान पर चंदन से दशा माता की प्रतिमा बनाई जाती है। आंगन लीपकर चौक पूरकर उस पर पट्टा और पट्टा पर पान रखा जाता है। पानी के ऊपर डोरे को दूध में डुबोकर रख दिया जाता है। हल्दी, पुष्प और अक्षत से उसकी पूजा की जाती है। घी, गुड़ और पतासा आदि का भोग लगाया जाता है। अंत में कथा कही जाती है। कथा समाप्त होने पर पूजा की सामग्री को गिल्ली मिट्टी में पिंड में रखकर मौन होकर कुआं या तालाब आदि जलाशय में पधार के तब पारण करती है। पारण करते समय किसी से बोलना नहीं चाहिए। जितना पारण परोसे उसे से कुछ छोड़ना नहीं। थाली को भी धोकर पानी पी ले। जय दशा माता की जय। ये कथा की विधि और पहली कथा हम सुनते हैं। एक सास बहू थी। बहू का पति विदेश था। एक दिन सास ने बहू से अग्नि लाकर भोजन बनाने को कहा। बहू गांव में अग्नि लेने गई, पर किसी ने उसे अग्नि नहीं दी और कहा कि जब तक दशा माता की पूजा न हो जाए अग्नि नहीं मिलेगी। बहू खाली हाथ घर लौट आई। सास से कहा कि गांव में दशा माता की पूजा है, इसलिए कोई अग्नि नहीं देता। शाम को सास अग्नि लेने गांव में गई। तब स्त्री ने कहा उसे कि सवेरे बहू आई थी, परंतु हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी, इस कारण अग्नि नहीं दे सके। सास अग्नि लेकर घर के दरवाजे तक पहुंची थी कि एक व्यक्ति बछड़ा लिए आया और उसके पीछे ब्याई कलोरी गाय थी। उसने पूछा, ये गाय क्या पहलोड़ी ब्याई है? आदमी ने कहा, हाँ, बछड़ा है। सास ने बहू से कहा हम तुम भी गंडे ले और व्रत करे। दोनों ने गंडे की पूजा की। सास बहू ने 10-10 अर्थात 20 फेरे बनाए। 21वां एक बड़ा फरा गाय को दिया। पूजन करने के बाद सास बहू दोनों पारण करने बैठ गई। उसी समय एक बुढ़िया के लड़के ने दरवाजे पर आवाज लगाई। सुनकर माँ ने मन में कहा कि पारण कर चुकूंगी तब किवाड़ खोल दूंगी। बहू ने अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके झट पानी पीकर उठ खड़ी हुई और जाकर किवाड़ खोले। पति ने पूछा कि माता कहाँ है? स्त्री ने कहा कि वह तो अभी पारण कर रही है। पति बोला, कितने दिनों तक न जाने तू कैसे रही, माता लाएगी तब जल पीऊंगा। माता पारण कर अपनी थाली धोकर पी चुकी, तब लड़के के पास गई। माता ने थाली परोसी, बेटा भोजन करने बैठा। हाथ में प्रथम ग्रास लिया कि फरों के टुकड़े जो बहू ने थाली से फेंक दिए उचकर उसने सामने आने लगे। उसने माँ से पूछा, ये क्या है? माँ बोली, बहू जाने। सुनते ही लड़का आग बबूला हो गया। बोला, जिसके चरित्र की तुम साक्षी नहीं हो उसको अभी बाहर करो। माता ने पुत्र को हर तरह से समझाया, परंतु उसने एक भी नहीं मानी। वह यही कहता रहा कि उसे निकालो, मैं तभी घर में आऊँगा। माँ ने सोचा, बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ, इतने में लड़के का गुस्सा शांत पड़ जाएगा। उसने बहू से कहा, देरी के बाहर जाकर उस तरह के नीचे खड़ी रहे। तब बहू खड़ी हुई तो उसरा बोला, दशा माता के विरोधी को मैं छाया नहीं दे सकता। वह वहाँ से कचरे में जाकर खड़ी हुई। तब कचरा बोला, इतना भार कूड़े का नहीं है जितना तेरा है, चल हटकर खड़ी हो। इस तरह वह जाती वहीं से हटाई जाती। वह अत्यंत दुखी होकर जंगल को भाग गई। जंगल में भूखी प्यासी फिरती फिरती वह एक अंधकूप में गिर पड़ी, पर उसे चोट न आई। वह नीचे जाकर बैठ गई। उसी समय राजा नल शिकार खेलते खेलते वहां आम पहुंचे। उनके साथ के सब लोग बिछड़ गए थे। वे प्यास के मारे भटकते हुए उसी कुएं पर आए जिसमें बहू गिरी हुई थी।
राजा नल के भाई ने कुएं में लोटा डाला तो बहू ने उस लोटे को पकड़ लिया। तब भाई ने राजा से कहा कि इस कुएं में तो किसी ने लोटा पकड़ लिया है। तब राजा ने कुएं के पास जाकर कहा कि भाई, तू यदि पुरुष है तो मेरा धर्म का भाई है, यदि स्त्री है तो मेरी धर्म की बहन है, जो भी हो बोल। स्त्री ने आवाज दी। राजा ने उसे कुएं से बाहर निकालकर हाथी पर बिठाकर अपनी राजधानी में ले आए। महाराजा के महलों की रातें देखकर महारानी को खबर दी कि महाराज आ रहे हैं और एक रानी भी साथ ला रहे हैं। रानी बड़ी दुखी हुई। महाराज सामने आ पहुंचे। तब रानी ने विनय की, महाराज, मुझसे ऐसी क्या भूल हुई जो आप मेरे रहते दूसरा विवाह कर लाए। इस पर नल ने हंसकर कहा कि तुम्हारी सोच नहीं, मेरी बहन है। ये सुनते ही रानी का मुंह खिल उठा। राजा ने उनसे का नाम मुंह बोली बहन रखा और उसके लिए अलग महल बनवा दिया। एक दिन राजा की एक घोड़ी ब्याई तो मुंह बोली बहन ने अपने दासियों से पूछा, घोड़ी पहलोड़ी ब्याई है या दूसरी तीसरी बार? उन्होंने जवाब दिया, ब्याई तो प्रथम ही है। तब उसने रानी से कहा, आओ बावज, हम तुम दोनों 10 माता के डोरे ले। रानी ने पूछा, किसके डोरे और कैसे डोरे, सो मुझे समझाओ। तब वह बोली, 10 माता के व्रत का ये नियम है कि पहले पहले जब गाय या घोड़ी या स्त्री का प्रसव सुने तब डोरा लेकर व्रत आरंभ करे। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन उस डोरे का पूजन करके विसर्जन करे। इसी के साथ उसने उसको पालन के नियम बताए। तब रानी बोली, नंद ये कैसा व्रत है? नंद बोली, भाभी, मुझे जो चाहे सो कह लो, परंतु व्रत के संबंध में कुछ मत कहो। मैं इसी व्रत के कारण मारी मारी फिरी और तुम्हारे देश में आई हूँ। ऐसा कहते हुए श्रद्धापूर्वक डोरा लिया। 9 दिन तक 9 व्रत किए, 9 कथाएं कही। 10वें दिन विधिवत पूजन किया, गोला फरा बनाए और शाम को पारण करने बैठी। उसी समय उसके पति को कुछ अनायासी प्रेरणा सी हुई। वे अपने माता से आज्ञा लेकर स्त्री का पता लगाने निकला। घूमता फिरता राजा नल की राजधानी में अपनी स्त्री का पता लगाने लगा। एक कुएं पर उसने औरत को बात करते सुना। एक बोली, राजा, हाल में मुंह बोली बहन लाए हैं, वह बड़ी सुंदर है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी बोली, वह जैसी सुंदर है वैसी धर्मात्मा भी है, जो उसके दरवाजे पर जाता है सादर इच्छा भर भिक्षा पाता है। तीसरी बोली, ये तो सब ठीक है, परंतु अब तक पता भी न चला कि वह कौन है। बातें सुनकर वह साधु वेश बनाकर राजा नल की मुंह बोली बहन के महल के द्वार पर पहुंचा और आवाज लगाई तो प्रबंधकर्ता उसे भिक्षा देने लगे। उसने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया। तब भिक्षा देने वाली खुद आकर भिक्षा देगी तभी लूंगा। तब लोगों ने उससे कहा, इसमें वह 10 माता का व्रत पारण कर रही है, तब तक खड़े रहो। वह चुपचाप बैठा रहा। पारण कर लेने के बाद वह मुट्ठी में मोती भरकर लाई, परंतु पति को पहचान कर मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। रानी ने नंद को मुस्कुराते देखकर पूछा, आज इस परदेसी को देखकर हंसी हो, इसका क्या कारण है? इसने उत्तर दिया कि वह तो हमारी घरवाले हैं। रानी ने राजा से कहा, तुम्हारी मुंह बोली बहन के घरवाले आए हैं। राजा ने कहा, उनसे कह दिया जाए कि घर जाकर वहां से अपनी हैसियत से आए, तब से मैं बहन को विदाई करूंगा। वह वापस चला गया। उसने माता से कहा, तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उसकी बहन होकर रहती है, नियम धर्म से दिन बिताती है। तब माता ने आज्ञा दी कि तुम उसे ले आओ। वह डोली का हार आदि के साथ फिर से राजा नल के नगर में गया। राजा ने समधी की हैसियत से उसका स्वागत किया। कुछ दिनों मेहमानों में रखकर विधि पूर्वक बहन की विदाई की। जब वह महल से बाहर निकलकर चलने लगा तब महल में उसके पीछे पीछे चलने लगी। रानी बोली, नंद जी, तुम चली और मेरा महल भी ले चली, जरा लौटकर पीछे की ओर देखते जाओ। उसने देखा राजा का संपूर्ण राशि वैभव लुप्त हो गया है। वह स्त्री तो अपने पति के साथ जाकर आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल का यह हाल हो गया कि वे दोनों कमली कथरी ओढ़े फिरने लगे। तब राजा नल बोले, रानी, जहाँ राज किया वहाँ 10 माता नहीं रहा जाता है, इसलिए यहाँ से जाना ही उचित है। रानी पतिव्रता थी। राजा रानी दोनों महल से निकल चल दिए। चलते चलते एक गांव में पहुंच गए। वहाँ बेर वृक्ष के अच्छे अच्छे बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों भूखे थे। वे बेर बीनने लगे, परंतु बेर लोहे के होते जाते थे। इस तरह से राजा व रानी जो वस्तु हाथ से छूते थे वही कंकड़ पत्थर इत्यादि होते गए।
राजा रानी आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें एक बनिया मिला। उसने राजा नल को पहचान कर राजा रानी को आटा दिया। वे आटा लेकर एक नदी के किनारे गए। वहाँ रानी भोजन बनाने लगी। राजा स्नान करने लगा। रानी ने रोटियां सेक कर रखी। तब राजा आए और भोजन करने बैठे। तब रोटियां ईंट हो गई। राजा रानी वहाँ से चलकर अपनी मुँह बोली बहन के यहाँ गए। बहन ने सुना उसके भाई भौजाई आए हैं। उसने पूछा कि कैसे आए हैं। सुना कि लटके चिथड़े आए हैं और कैसे आए हैं। ये सुनकर उसने बड़ी लज्जा आई। उसने उन्हें एक कुम्हार के यहाँ ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन खुद भावो से मिलने गई। उसने सामने थाल रखा तो भावोजी ने कहा, इस थाल में जो कुछ भी हो कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। वह थाल का सामान चक्के के नीचे चलकर चली गई। थोड़ी देर राजा ने रानी से पूछा, बहन आई थी? रानी ने कहा, आई तो थी, पर जो कुछ लाई थी मैंने इस चक्के के नीचे रखवा दिया है। राजा ने देखा कंकड़ पत्थर के सिवा और कुछ भी नहीं था। राजा समझ गया ये सब कुदशा है। वे चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र ने सुना उनके मित्र नल आए हैं तो उनसे पूछा, कैसे आए हैं? लोगों ने कहा, कमरी ओढ़े कथरी बिछावे मांग मांग कर खाना खावे, ऐसे आए हैं। मित्र ने दुखी होकर कहा, कोई हानि नहीं, जैसे आए आखिर मित्र हैं, उनको मेलों में ले आए। मित्र ने बड़े आदर भाव से उनका स्वागत किया, भोजन कराया और कमरे में उनके सोने के लिए पलंग बिछवा दिया। उस कमरे में खूंटी पर नौलख का हार टंगा हुआ था। आधी रात के समय राजा सो गए। रानी ने देखा हार वाली खूंटी के पास वाली दीवार में एक मोर का चित्र बना है। वह हार को धीरे धीरे निगल रहा है। राजा ने रानी को जगाकर ये दृश्य दिखाया। तब राजा ने कहा, यहाँ से भी चुपचाप भाग चलना चाहिए, नहीं तो सवेरे चोरी का कलंक लगेगा। राजा रानी दोनों रात को उठकर भाग चले और अन्य राजा की राजधानी में पहुंचे। वहाँ सदाव्रत दिया जाता था। राजा रानी भी गए। उसमें सदाव्रत बंद हो चुका था। वहाँ के अधिकारियों ने कहा कि वे लोगों ने जाने कहाँ से अभागे आए हैं, मुट्ठी मुट्ठी चने दे दो। इस प्रकार अनादर और कुवाचे सहित दान लेना अस्वीकार करते हुए राजा रानी बोले, ऐसी कंजूसी है तो सदाव्रत देने का नाम क्यों करते हो? इस पर दानाध्यक्ष ने कहा, राजा को कंजूस कहते हो, इनको हवालात में बंद कर दो। इस तरह राजा रानी दोनों को कोठरी में बंद कर दिया गया। जिस कोठरी में राजा रानी कैद थे उसी के सामने से आम रास्ता था। एक मैत्रानी राजा के गुड़साल को पार हो उसी रास्ते से निकला करती थी। एक दिन मैं बहुत देर से निकली। तब रानी ने उससे पूछा कि आज तुमने इतनी देर क्यों लगाई? वह बोली, आज राजा की घोड़ी पहली बार ब्याई है। रानी ने पूछा, क्या बछेरा हुआ है या बछड़ी? उसने जवाब दिया, बछेरा हुआ है, अच्छी साहित्य में हुआ है। तब रानी ने राजा से कहा, एक बार मैंने तुम्हारी मुंह बोली बहन के डोरे का अनादर किया था, उसी दिन से हमारी दशा बदल गई है, इसलिए आज से मैं दशा रानी का डोरा लेती हूँ। राजा ने कहा, यहाँ पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी? रानी ने कहा, वही 10 माता सब कुछ करेगी। तब 9 तार राजा के पाग के वे 1 तार अपनी अंचल को लेकर रानी ने डोरा बनाया और उसी समय व्रत ठान लिया। थोड़ी देर बाद राजा खुद घोड़ी का बछेरा देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा ने नल दमयंती को कोठरी में बंद देकर पूछा कि लोग कौन हैं, किस अपराध के कारण यहाँ बंद है? पहरेदारों ने कहा कि लोग भिक्षा लेने आए थे, आपको गालियां देते थे, इस कारण इन लोगों को कैद कर दिया गया है। राजा ने कहा, ये तो इनका कोई अपराध नहीं, इनको संतुष्ट करना चाहिए, इनको अभी कैद से बाहर निकाल दो। राजा की आज्ञानुसार उसी समय नल दमयंती दोनों कोठरी से बाहर निकल गए। राजा उनके पाँव में पद्म और माथे में चंद्रमा का चिन्ह देकर पहचान गया कि राजा नल और दमयंती है। तब उसने विनीत भाव से क्षमा प्रार्थना की और उनके हाथी पर बिठाकर उनको महल में ले गया। कुछ दिन बाद राजा नल पूरे सज धज कर अपनी राजधानी को चले गए। पहले अपने वे मित्र के यहाँ गए। मित्र ने राजा नल के आने की खबर सुनकर पूछा, मित्र कैसे आए हैं? लोगों ने कहा, अब की बार वो बड़े ठाट बाट से आए हैं। मित्र ने कहा, अच्छी बात है, आने दो, आखिर मित्र है। राजा रानी दोनों मित्र के महलों में गए। उन्होंने उनका स्वागत करके उसी स्थान में फिर से उनका डोरा डलवा दिया जहाँ वे पहले ठहरे थे। आधी रात के समय राजा सो रहे थे। रानी पैर दबा रही थी। उसमें उसने देखा मोर का चित्र जो हार निगला था, उसे हार उगल रहा है। राजा ने रानी को जगाकर दिखाया। राजा ने भी अपने मित्र को बुलाकर वह चरित्र दिखाया।
तब मित्र बोला, मैंने न तो तुमको चोरी लगाई थी, न अब लगाता हूँ। ये सब कुदशा का कारण था। आप निश्चय रहिए, मेरे मन में कोई मेल नहीं है। मित्र के यहाँ से चलकर राजा मुँह बोली बहन के यहाँ गए। उसने जब सुना कि राजा भैया आए हैं तब पूछा, कैसे आए हैं? लोगों ने कहा, जैसे राजाओं को आना चाहिए वैसे आए हैं। उसने कहा, उनको मेरे महल में आने दो। जब राजा नल को हाथी बहन के महल की ओर बढ़ा तब रानी बोली, आप बहन के घर जाइए, मैं तो उसी के कुमार के घर जाकर ठहरूंगी जिसके यहाँ पहले ठहरी थी। राजा ने कहा, जिसके कारण इतने दुख उठाए तुम उसी को फिर झगड़ा मोल लेती हो। रानी न मानी, वह कुमार के यहाँ ठहरी। राजा बहन के घर गए। शाम को नंद भावजी के लिए थाल लगाकर लाई, भावजी के सामने रख दिया। तब भावज सोने चांदी के गहने उतार उतार कर रखने लगी और कहने लगी, खाओ रे मेरे सोने रुपयों के गहने खाओ, हम नंगे भूखे क्या खाएंगे। ये देखकर नंद बोली, मुझसे तो जो कुछ हो सका तो सब लाई थी, वह अब भी लाई हूँ। सचमुच चक्का उठाकर देखे, उसके नीचे मणिक मणिका का ढेर लगा था। रानी देखकर स्तंभित रह गई। वह बोली, नंद तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये सब मेरी कुदशा का ही कारण था। रानी ने नंद को लाया हुआ सब सामान वह अपनी तरफ से भी दिया, परंतु पूजा का न्योता न दिया। वहां से आगे चले, नदी के तट पर पहुंचे तो वहीं पर पड़ाव डाला गया। राजा का रसोड़ा चेताया गया। तब भोजन तैयार हो गया। राजा भोजन करने बैठे। उसी समय वे रोटियां जो इंटी हो गई थी फिर से रोटियां हो गई। तब राजा ने पूछा, ये सब क्या कौतुक है? रानी बोली कि ये वही रोटियां है जो उस दिन अपने काम में न आई थी। मैं यदि आपसे कहती कि रोटियां ईंट हो गई तो आप न मानते। अब वहां से सेना सहित राजा व रानी आगे बढ़े। जब राजा नल की फौज अपनी राजधानी के पास पहुंची तब सबको अपने राजा का पहचान कर बड़ा आनंद हुआ। वे उन्हें महलों में ले आए। अब राजा रानी में प्रवेश करके तुरंत ही दशमाता की पूजा का प्रबंध किया। सौभाग्यवती स्त्रियों को आमंत्रित किया। भोग के लिए सब तरह के पकवान बनाए गए। आटे की बंटी हुई 10 बत्तियां, 10 गुड़ या शक्कर की गुंजियां, 10-10 अठावियां स्वागनों को आंचल में डाली गई। स्वागिनों को सरदार करके दशा रानी की पूजा आरंभ हुई। कलश स्थापित होकर दिया जलाया गया, बत्ती न जली। तब पंडितों ने विचार करके कहा कि यदि कोई न्यूनता पाने वाला न्यूनते से रह गया हो तो स्मरण किया जाए, उसके आ जाने पर दीपक जला दिया जाएगा। रानी ने कहा, मैंने तो सभी को न्यूनता दिलवा दिया है, सिर मुंह बोली बहन को न्यूनता नहीं दिया है। राजा ने दूत्रगमी रथ भेजकर मुंह बोली बहन को बुलावा भेजा। स्वागिनों को भोजन कराकर विदा कर दिया। उसी समय राजा ने राज को हुक्म जारी किया कि अब से मेरी प्रजा लोग दशमाता का व्रत करेगी। भगवती दशमाता ने राजा नल के कष्ट दूर किए। वैसे सबके दिन सुधरना, सबके ठाट बाट करना। जय हो दशमाता की जय।